हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। देखो, ए बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, यानी देखो डायग्राम को देखो, ए बी सी डी इज ए राइट एंगल एट सी, यानी सी पे 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेन्यूस ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एम। ए बी इज ए हाइपोटेन्यूस और उसका मिड पॉइंट कौन है, एम, यानी बी एम इज इक्वल्स टू ए एम होगा क्वेश्चन के हिसाब से। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेन्यूस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, यानी ये वाला मिड पॉइंट से बी सी का साथ पैरेलल है। नेक्स्ट, इंटरसेक्ट ए सी, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ए सी का एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या समझ में आया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी कह रहा है ए बी हाइपोटेन्यूस का ऊपर एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है एम है, और ये एम से पैरेलल ड्रॉ किया एक लाइन सेगमेंट किसके साथ, बी सी के साथ, और ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डी पे। ये है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें प्रूव करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये डी जो है ना, ए सी का मिड पॉइंट होगा, ये डायरेक्ट थ्योरम के हिसाब से होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी प्रूव करना है एम डी पैरेलल टू ए सी, यानी एम डी नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी प्रूव करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी एम इज इक्वल टू ए एम, सी एम इज इक्वल टू ए एम, ये वाला प्रूव करना है। एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी का हाफ होगा। ये सब सी एम और एम ए, ये ए बी का हाफ होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो, अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। पहले क्या प्रूव करेंगे हम, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये वाला हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो, गिवन दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एम है, और क्या दे रखा है, एम डी पैरेलल टू बी सी, एम डी पैरेलल टू बी सी। जैसे कि हमारा थियोरम है, क्या है थियोरम, ये है कि जो कन्वर्स थियोरम ऑफ मिड पॉइंट क्या कहता है, देखो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से इसके साथ पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी दिस पॉइंट विल बी मिड पॉइंट ऑफ ये, और इसका मिड पॉइंट होगा। आगे ये तो थियोरम है, कन्वर्स थियोरम ऑफ मिड पॉइंट। तो यहाँ पर लिख रखा है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से ये तो गिवन है, इस हिसाब से थियोरम क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट थियोरम स्टेट दैट द सेगमेंट जॉइनिंग टू 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल एट द पॉइंट्स mid points of those side is parallel to the third side, then half of the length of the side D is the mid point to AC। यानी यही जो हमारा थियोरम है ना, वही कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक साइड से मिड पॉइंट से दूसरा साइड को पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यही कह रहा है। तो इसीलिए D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है ना AC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि MD पैरेलल टू BC हो गया, और M जो है ना मिड पॉइंट ऑफ AB। समझ में आ गया, तो यही कह रहा है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा था ये प्रूफ हो गया, क्या, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन प्रूव करेंगे MDC परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री, ये वाला हमें प्रूव करना है, यानी ये 90 डिग्री प्रूव करना था, यही है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, डी एम पैरेलल टू सी बी, डी एम
देखो डी एम का है, डी एम पैरेलल टू सी बी, ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। कौन सा ए सी, देखो ये लाइन ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। जैसे कि अलग से मैं बताता हूँ, मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा पता है, ये वाला एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये सॉरी को इंटीरियर 90 डिग्री भी बता सकते हैं, बाहर वाला ये 90 डिग्री। नेक्स्ट और ये भी है, देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना होगा, 190 होगा, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से देखो, एज डी एम पैरेलल टू सी बी, डी एम पैरेलल टू सी बी और ए सी है ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दैट लाइन फॉर देयर फॉर, इसीलिए एम डी सी एंड डी सी बी, एम डी सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना है, देखो ध्यान से देखो फिगर में से, एम डी सी ये एंगल है। नेक्स्ट डी सी बी ये एंगल, ये मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर है। वही अभी कहा मैंने कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। इसी वजह से ये को इंटीरियर एंगल के वजह से दिस इज़ द प्रॉपर रीजन दैट दे बोथ आर 180 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये डी सी बी तो हमें पता है ना, डी सी बी यानी ये पहले से ही दे रखा है 90 डिग्री, इसीलिए डी सी बी के लिए 90 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एम डी सी के लिए 90 डिग्री वहाँ जाके माइनस कर दिया, तो कितना आया 90 डिग्री। यहाँ तक आया क्या समझ में, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया, 90 डिग्री तो प्रूफ हो गया ना। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन क्या करना था हमें कि ए एम इज इक्वल्स टू सी एम और ए बी का हाफ, ये वाला प्रूफ करना था ना, ठीक है। लेट स्टार्ट, ज्वाइन सी एम, पहले जो सी एम को ज्वाइन कर दिया, ये रहा ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए एम डी, देखो यहाँ पे देखो ए एम डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल सी एम डी, और एक कौन सा ट्रायंगल है, सी एम डी और ए एम डी, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, क्यों ए डी इज इक्वल्स टू सी डी क्यों है, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, इसीलिए यहाँ लिख रखा है रीजन। देन एंगल ए डी एम और सी डी एम ये दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। इसी वजह से एंगल ए डी एम यानी ये वाला एंगल, ये एंगल एक दूसरे से बराबर है। नेक्स्ट डी एम इज इक्वल्स टू डी एम कॉमन है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा क्राइटेरिया, दिस इज टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, साइड क्राइटेरिया में ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी वजह से ये देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के क्राइटेरिया में ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद देखो देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू सी एम होगा, ए एम का साथ सी एम होगा, क्यों होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ए एम इज इक्वल्स टू सी एम बाई सी पी सी टी, ये रहा लिख रखा है देखो, ए एम इज इक्वल्स टू सी एम बाई सी पी सी टी। आ गया समझ में, जो एक प्रूफ करना था ना हमें, ए एम इज इक्वल्स टू सी एम, ये तो प्रूफ हो गया देखो, ए एम इज इक्वल्स टू सी एम। नेक्स्ट क्या है कि ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ए एम देखो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ये इसका आधा है, ए एम इज इक्वल्स टू ए बी का आधा होगा। सपोज आपका ए बी मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितना होगा, ए एम इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसका आधा होगा। उसी हिसाब से यहाँ पर लिख रखा है देखो, ये रहा
ये क्या लिख रखा है, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसीलिए देयर फोर सी एम इज इक्वल्स टू ए एम। देखो यहाँ पे तो हो रखा था सी एम इज इक्वल्स टू ए एम, तो पहले से ही हो रखा था, और ए एम अभी ए बी का हाफ हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो गया। आ गया समझ में।